नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनिल शर्मा दिशा इराइज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम रीजनिंग में जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है वर्णमाला परीक्षण, अल्फाबेट टेस्ट। क्लियर है क्या? इसमें आपको जो अल्फाबेटिकल लेटर होते हैं उनके क्रमांक याद रखने चाहिए, रखने होते हैं। देखिए, समझते हैं उनको याद करते हुए और आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी, सबसे पहला लेटर ए आता है, ये कितने पे? 1 नंबर पे आता है। बी कितने पे? 2 पे आता है। सी कितने पे? 3 पे। इसी प्रकार क्रमांक चलते रहते हैं। चलो मैं लिख देता हूं एक बार, जिससे आपको हेल्प मिल जाए भाई। डी कितने पे? 4 पे भाई। ई 5 पे, एफ 6 पे, जी 7 पे, एच 8 पे आता है, आई 9 पे आता है, जे 10 पे आता है, के 11 पे आता है, एल 12 पे आता है, एम 13 पे आता है, एन 14 पे हो गया है, ओ 15 पे हो गया, पी 16 पे, क्यू कितने पे? 18 पे है, एस 19 पे, ये 20 पे है, टी 21 पे, यू 22 पे, वी डब्ल्यू आ गया है 23 पे, और अक्स आ गया है 24 पे, और 25 पे वाई आ गया है, और 26 पे क्या आ गया भाई? जेड आ गया है। अब सर इनको याद कैसे रखें? ये क्रमांक याद रहने चाहिए आपको। क्लियर है क्या? बिल्कुल। आगे नेक्स्ट चैप्टर जो कोडिंग डिकोडिंग आएगा उसमें भी ये चीजें आपको ध्यान में रहेंगी, और इनके अपोजिट भी अक्सर आपको याद करने पड़ेंगे। तो आप पहले से तैयार रहें, चीजों को याद करना स्टार्ट कर दें। सर याद करें तो कैसे करें? तो एक शब्द आता है इजोटी। देखो ध्यान से, ई जे ओ टी वाई। क्या शब्द आया? इजोटी। अब देखो, ई कितने पे आता है? 5 पे आता है। जे कितने पे आता है सर? 10 पे आता है। ओ कितने पे आता है सर? 15 पे। टी 20 यानी 20 पे, और वाई 25 पे। यानी सब में 5-5 का गेप है। इससे क्या रहेगा? हर 5 के अंतराल पे दे दिया आपको। उससे कुछ चीजें आपको टर्मिनोलॉजी में याद रह जाएंगी। ए से लेके ई तक तो वैसे ही याद रहता है। और देखो, ई 5 पे, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे, वाई 25 पे। के साथ साथ एक चीज समझिए, कैसे याद रख सकते हैं जी? आप जब भी बनाते हैं तो 7 ऐसे बनता है। देखो 7 में क्या बनता है? 7 बनता है। क्लियर है क्या? तो जी कितने पे है सर? 7 पे है। ध्यान से सुनिए एक चीज को। अगर मैं बात करूं, T20 हो ही गया आपका। बिल्कुल। अब ऐसे ही कुछ और हो सकता है क्या सर? एच को देखिए, एच ऐसे होता है, इसको मिला दीजिए दोनों मुख को, क्या बन गया? 8 बन गया। तो एच कितने पे आता है सर? 8 पे आता है। बोलो क्लियर है क्या बात? जल्दी बताइए भाई, यहां तक क्लियर है क्या? बिल्कुल सर। ऐसे कई शब्द हैं भाई जिन चीजों को अपन आराम से याद कर सकते हैं या देख सकते हैं। अब देखो सर, याद कर रहे हैं, अच्छी बात है, मगर इनकी और भी कुछ हेल्प हो सकती है सर। बिल्कुल हो सकती है। देखो समझिए, इनके अपोजिट भी साथ में लेके चलने हैं आपको। कैसे? एक का अपोजिट होता है जेड। सर अपोजिट अपोजिट हो सकता है, अभी काम नहीं आए आपके, नेक्स्ट चैप्टर में काम आए, परंतु अगर अपन अभी से तैयार कर लेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर में हेल्प मिलेगी और इसमें भी हेल्प मिलेगी। बिल्कुल। और देखो, बी का अपोजिट सर वाई, सी का अपोजिट, देखो ध्यान से सुनो, ए का लास्ट था जेड, बी का लास्ट सेकंड लास्ट था वाई, तो सी का क्या आ जाएगा? अक्स आ जाएगा। बिल्कुल। हाँ जी। सी के बाद देखो, डी का डी डब्ल्यू साथ में आ जाएगा। हाँ जी, ये लो जी। फिर सर ई के साथ क्या आएगा सर? वी आएगा। ठीक है सर। एफ के साथ क्या आएगा? देखो यू आ जाएगा। जी के साथ क्या आएगा सर? जी के साथ क्या आ जाएगा? टी आएगा भाई। क्या आ जाएगा? टी आएगा। सर याद रखेंगे कैसे, वो भी समझाऊंगा मैं आपको। अब देखो जी तक आ गए तो एच के साथ आएगा। ध्यान सुनो, एच के साथ क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा। क्लियर है क्या? नेक्स्ट आई के साथ क्या आएगा? आर आ जाएगा। जे के साथ क्या आएगा? जे के साथ बताइए जल्दी से, क्यों आएगा? और जे के आगे क्या आ गया? के पी आता है। के का अपोजिट क्या आता है सर? पी आता है। एल का अपोजिट क्या हो गया? ओ हो गया। और एम का अपोजिट क्या हो गया सर? एन हो गया। देखो कैसे याद करें, ए टू जेड अपोजिट याद हो गए, और इन दोनों के क्रमांकों का योग 27 होता है। ये 1 नंबर पे, देखो कैसे समझाता हूं मैं, इन चीजों को समझिए भी। ये 1 नंबर पे प्लस ये 26 नंबर पे, योग करो कितना हो गया सर? 27 हो गया। बोलो हाँ या ना सर? बिल्कुल क्लियर है, 27 हो रहा है। ऐसे ही देखो, बी वाई बाय, है ना? बी कितने पे? 2 पे, और वाई कितने पे? 25 पे। दोनों का योग कितना? 7। हर अपोजिट लेटर का योग कितना होता है? 27 होता है। क्लियर है क्या? दोनों अपोजिट आपस में होते हैं, डी का अपोजिट डब्ल्यू, डब्ल्यू का अपोजिट डी, इन दोनों का योग कितना होगा? 27। एक भी याद होगा तो दूसरा अपने आप 27 में से लेस करके निकाल लेंगे। क्लियर है क्या? बिल्कुल। देखो सी एक्स क्रैक्स, सी एक्स क्रैक्स याद कैसे करें? डी डब्ल्यू, एक तो माउंटेन ड्यू आती है, डर के आगे जीत है, या दूध वाला बोल सकते हैं अपन। इवनिंग, ईवी इवनिंग,
या फ्यूचर से भी याद कर सकते हैं। जीटी रोड होती है भाई, क्या होती है? जीटी रोड। क्लियर है क्या? जीटी रोड है ना, कहां पे याद रखें और किसने बनाई थी? एचएस हाई सेकेंडरी या हाई स्कूल। क्लियर है क्या? आईआर इंडियन रेलवे, जेक्यू जयपुर क्वीन, ठीक है, केपी काला पानी, एलओ लव और एमएन देखो एक चीज और, हाँ ये बड़ा शब्द प्यारा है आपके लिए, लव। लव में देखो एल का अपोजिट ओ हो गया और वी का अपोजिट ई हो गया। देखो देखो कहां है, देखो ये रहा वी का अपोजिट ई, हमेशा ध्यान रखें। और जब लव होता तो क्या चाहिए? मोबाइल नंबर, तो ये मोबाइल नंबर। क्लियर है क्या? हाँ जी साहब, चलो अपोजिट याद हो गया आपको जी। अब आते हैं इनके सवालों पे। सवाल कैसे आते हैं वर्णमाला परीक्षण में? तो जो फर्स्ट टाइप है उसका ये रहा आपके सामने सवाल, पढ़िए ध्यान से। क्या कह रहा है? कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 90 के दाएं 10वां होगा? सर आप कहेंगे बाएं से कैसे? तो ध्यान से सुनिए, अंग्रेजी वर्णमाला ए से स्टार्ट, ए बी सी डी ऐसे चलती है। बिल्कुल, चलो मैं एक बार पूरी लिख देता हूं आपके लिए, समझ में रहे आपके। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब देखो भाई, ये जो साइड है ना, ये है लेफ्ट साइड। क्या है? लेफ्ट साइड। और ये कौन सी साइड है? सर राइट साइड है। यानी जब भी बोले बाएं से गणना करनी है तो इधर से गणना करनी होगी आपको, जब भी बोले दाएं से गणना करो तो इधर से। जैसे मैं इधर देख रहा हूं, आप भी यूजुअली ऐसे ही लेते हो। ये कौन सा? राइट साइड। ये कौन सा सर? लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड समझ में आ गया सर, स्टार्टिंग लेफ्ट साइड से है, इधर राइट साइड से। जब काउंटिंग इधर से करेंगे अपन, किधर से करेंगे? क्लियर है क्या? जल्दी बताइए किधर से करेंगे? बिल्कुल सर इधर से करेंगे, बिल्कुल इधर से करेंगे। और जब राइट साइड से बोले तो उधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। अब देखो सवाल क्या बोलो, सवाल को समझिए पहले, फिर शॉर्टकट सीखेंगे इस चीज के। हाँ जी बोला, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 90? तो पहले बाएं से 90 कौन सा है? सर इधर से 90 कौन सा होगा? सर आई होगा, क्योंकि 9 नंबर पे आई आता है। फिर भी काउंटिंग करवाता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बाएं से कौन सा हो गया? आई हो गया 90 पे, ठीक है। फिर 90 के दाएं 10वां, इस 90 के दाएं चलना। अब इधर से ये कौन सा? ध्यान सुनो, ये दाएं और ये बाएं, आपको किधर चलना है? सर दाएं चलना है। कौन सा? 10वें पे। तो 10वां देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। 10 पे क्या आ गया? सर एस आ गया। क्या आ गया? एस आ गया। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया? सर एस हो गया। परंतु क्या हर सवाल में अपन ऐसे ही वर्णमाला लिखेंगे फिर आंसर देंगे? नहीं भाई, लिखने में टाइम वेस्टेज होता है। तो शॉर्टकट कैसे लिखें वो समझिए। देखो बोला अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, लेफ्ट साइड से 90 के दाएं कौन सा? सर 10वां। यही बोला ना, बाएं से 90 के दाएं 10वां। अब मेरी बात सुनना, जब भी अलग अलग साइड बोले तो प्लस कर दिया करो। बाएं से 9 प्लस राइट बोल दिया तो 10, जोड़ दो इनको। सर योग आया 19, किस साइड से? सर लेफ्ट साइड से। यानी इधर से 19वां बताना है और इधर से 19 नंबर पे क्या आता है? सर एस आता है। क्या आता है? एस आता है। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया? एस हो गया, क्योंकि 20 में तो टी आता है, तो उससे पहले कौन सा? सर एस ही आएगा। तो उसका आंसर क्या हो गया भाई? जल्दी बताइए भाई, क्या हो गया? सर एस हो गया। क्लियर है क्या? जल्दी बताइए भाई, बात क्लियर है क्या? सर बिल्कुल। अब देखो ध्यान से सुनिए, मैं यहां क्या समझाने चाह रहा हूं आपको। मैं ये समझा रहा हूं कि अगर राइट स्टार्ट में दे दे या पहले लेफ्ट दे दिया, बाएं से शुरुआत करके फिर दाएं की बात करें तो जुड़ जाते हैं, या दाएं से शुरुआत करके बाएं बोल दे तो जुड़ जाते हैं। क्लियर है क्या? बिल्कुल सर। अब दूसरी बात, सर बाएं से बोल के वापस बाएं बोल दे या दाएं से आरंभ करे फिर दाएं आ जाए तो माइनस करते हैं। यानी जो स्टार्टिंग लेटर कभी भी वापस आ जाए तो माइनस, अपोजिट साइड प्लस। क्लियर है क्या? फिर कह रहा हूं समझना, स्टार्ट में बायां बोला, दोबारा कहीं भी बायां बोलेगा माइनस हो जाएगा, बाकी सारे प्लस कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट में कहीं भी दायां बोला और वापस कहीं भी दायां आया तो माइनस हो जाएगा, बाकी सारे प्लस। क्लियर है क्या बात? जी सर। चलो जी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और जल्दी से आंसर की ओर बढ़ते हैं। भाई बताइए, देखिए आंसर क्या आएगा, जल्दी बताइए भाई। ये लिए रहा आपके लिए सवाल, शानदार सवाल, जानदार सवाल, जल्दी से बताइए भाई। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 11वें
के दाएं 5वां है। अब मेरी बात सुनिए, पहले बाएं से 11वां बोला, ठीक है, 11 प्लस 5, क्योंकि देखो बायां बोला, दोबारा बायां तो नहीं बोला सर, नहीं बोला तो क्या करना प्लस, अगर बायां बोलता तो माइनस होता। हाँ जी सर, तो चलो जोड़ दीजिए, 11 और 5 कितने हो गए सर 16, तो बाएं से 16 नंबर पे क्या आता है बताइए जल्दी से, बाएं से 16 नंबर पे क्या आता है, क्या आता है सर, पी आता है। क्लियर है क्या? याद रखें इन चीजों को, नंबरिंग अगर याद है तो अच्छे से आंसर दे देंगे। ओ 15 पे, पी 16 पे, क्यू 17 पे, आर 18 पे, क्लियर है ना? हाँ, एस 19 पे, टी 20 पे, से याद रखें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वापस से, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वां, पहले बाएं से बोला 15वां, के बाएं वापस बाएं, कौन सा सर चौथा। देखो पहले भी बाएं फिर बाएं आ गया, तो स्टार्टिंग में जो बोला बाएं, दोबारा आते ही क्या होता है सर, माइनस होता है, इसलिए 15 माइनस 4, बोलो 15 माइनस 4 कितना सर 11, किस साइड से सर, लेफ्ट साइड से 11, और लेफ्ट साइड से 11वां कौन सा होता है सर, लेफ्ट साइड से 11वां के होता है। सर बताइए कैसे, तो मैं वापस आरंभ में लेके जाना चाहूंगा आपको। देखिए ये रहा लेफ्ट साइड से, इधर से ये रहा के 11वें पे, क्लियर है क्या? बोलो हाँ या ना, बात क्लियर है ना, बात समझ में आ गई क्या? वापस समझना इस चीज को, मैंने ये बताया आपको कि अगर अलग अलग तो क्या करते हैं सर, प्लस करते हैं, परंतु अगर साइड सेम दे दे, जैसे लेफ्ट दे के वापस लेफ्ट दे दिया तो माइनस करते हैं। सेम का मतलब ऐसा नहीं है कि दोबारा इसके आगे राइट फिर राइट आ जाए, नहीं, मैं ये बोल रहा हूं जो आरंभ में लेफ्ट दे दिया तो दोबारा कहीं भी लेफ्ट आया माइनस होगा, आरंभ में राइट दे दिया दोबारा कहीं भी राइट आया माइनस होगा, बाकी प्लस। क्लियर है क्या? आरंभ में जो चीज दे दे वो कहीं भी वापस आ जाए तो माइनस, बाकी सारे प्लस। क्लियर है क्या जी? चलो जी नेक्स्ट सवाल बताइए। देखिए इस सवाल का आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी आंसर आ जाइए भाई, जल्दी से जल्दी से बताइए भाई, आपका इंतजार है इसी में। देखो क्या कह रहा है सर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से, अब की बार दाएं से बात की, दाएं से तीसरे के बाएं 7वां। अब मेरी बात सुने, स्टार्ट किया दाएं से फिर बाएं 7वां, बताओ जुड़ेंगे गिठेंगे सर, अलग अलग साइड आ गई तो जुड़ जाएंगे, अगर दायां वापस आता तब माइनस होता, अन्यथा प्लस। तो बताओ 3 प्लस 7 कितना सर 10 हो गया, किस साइड से सर, राइट साइड से 10वां बताना है। अरे राइट साइड से मतलब सर ए से लेके जेड तक चल रहा था, इधर से पूछा क्या सर, ये तो लेफ्ट साइड है, तो अब की बार इधर से बताना होगा, राइट साइड से। अब मेरी बात सुनिए, क्या इधर के क्रमांक याद है क्या अपने को सर? नहीं याद है, बिल्कुल भी नहीं याद है। याद तो अपने को तो ये है कि सर A1 पे, B2 पे, ऐसे याद है, Z तो 26 पे याद है, अगर इधर से काउंटिंग है तो Z कितने पे आएगा सर 1 पे, और A कितने पे आएगा सर 26 पे, ऐसा ही होगा ना, तो अपने को इधर से बताना है। तो अब ऐसा सर याद नहीं है तो क्या करें, तो बेटा हमेशा ध्यान रखें, अगर ये अंग्रेजी वर्णमाला सही क्रम में है और आपको राइट साइड से पूछ ले तो आप 27 में से घटा दो, 27 में राइट साइड में पूछे तो आप क्या करोगे, कब, जब अंग्रेजी वर्णमाला डायरेक्ट है इस क्रम में, तो आप 27 में से ये घटा दो सर, 27 में से 10 घटाया क्या बचा सर 17 बचा। अब ये राइट नहीं, ये लेफ्ट से हो जाएगा, अक्षर दाएं से 10वें पे है, वही अक्षर बाएं से क्या होगा सर 17वें पे होगा, यानी अपन ने राइट को चेंज करके लेफ्ट में कन्वर्ट कर दिया, और चेंज करने के लिए क्या क्या, कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या, जल्दी बताइए भाई। 27 से माइनस कर दिया, किससे 27 से माइनस कर दिया सर, बिल्कुल। तो देखो 17 आया, 17 पे क्या आता है बताइए जल्दी से, 17 पे क्या आता है सर, क्यों आता है, क्या आता है क्यों आता है, बिल्कुल। तो इस सवाल का सही आंसर क्या है सर, क्यों है, बिल्कुल बात क्लियर है। समझाता हूं फिर से एक चीज, देखिए मैंने यहां कुछ नाम लिखे, जैसे कुछ भी नाम में लिख दिया मैंने, ये मोहन है, ये श्याम है, ये कन्हैया है, ये राम है, और ये अतुल है। कितने मेंबर है, 5 मेंबर है। मैं कहूं कि साहब इधर से इस व्यक्ति का नंबर चौथा है, बताइए इधर से कौन सा होगा, तो इधर से इसका दूसरा हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल है। मेंबर 5 हैं पर इधर से देखो ये दूसरा है, तो अगर आपको पूछे कि से इसका स्थान चौथा बताओ दाएं से कितना, कुल मेंबर दे दे, तो कुल मेंबर कितने 5 है, इसमें 1 प्लस कर दो 6, 6 में से माइनस कर लो सर, बाएं से चौथा था, ये लो दाएं से कौन सा होगा सर दूसरा। जब भी राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करना हो, लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट करना हो, जितने टोटल मेंबर दिए उससे 1 अधिक ले लें, 1 प्लस कर दें और लेस कर दें, राइट दिया तो लेफ्ट आ जाएगा, लेफ्ट आया तो राइट आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाए। क्लियर है, बिल्कुल। चलो जी एक सवाल बताइए देखिए जल्दी से, ये रहा आपके सामने, बताइए देखिए
अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 19वें के दाएं 7वां होगा? देखिए कौन सा सर, दाएं से 19वें के दाएं 7वां। अब देखो पहले राइट दिया फिर से राइट दिया, क्या आएगा सर? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? माइनस हो जाएगा। चलो जी, क्या 19 माइनस 7 बताओ कितना आया सर? राइट साइड से 12, 19 माइनस 7 12 बचा। अब राइट साइड से क्रमांक याद नहीं रहते, क्योंकि सीरीज ए से लेके कहां तक कौन सा बताना सर? 12वां। तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस में से घटाएंगे सर? 27 में से 12 घटा देंगे, बताओ क्या बचा सर? 15। अब लेफ्ट साइड से बता दो इसको 15वां कौन सा है सर? ओ है। तो अर्थात इस सवाल का आंसर क्या है सर? ओ है। भले कहीं भी कहीं दिक्कत है बताइए जल्दी से, कोई दिक्कत? अरे किसी के भी कोई दिक्कत है बताइए जल्दी से, कमेंट में जल्दी आ जाइए। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े फिर। ये लो जी, ये लो जी, नेक्स्ट सवाल आपके लिए तैयार है, बताइए जल्दी से इसका आंसर, जल्दी से इसका आंसर बताइए भाई। इंतजार है भाई आपके आंसर का, जल्दी बताइए भाई। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से, फिर से दाएं की बात की, दाएं से 19वें के दाएं 12वां, यही बोला ना? क्या करना है? माइनस करना। बिल्कुल। 12 क्या होता है बताइए जल्दी से बताइए। 19 माइनस 12 क्या बचता है भाई? अरे कितना बचता है जल्दी बताइए भाई? 7 बचता है। कितना? 7 बचता है। बिल्कुल। तो राइट साइड से 7वां बताना है। क्या राइट साइड से 7वां याद है क्या सर? नहीं याद है, क्योंकि वर्णमाला तो इस क्रम में है, इधर से 7वां बताना है। अब इधर से 7वां कैसे निकालें सर? 27 में से 7 घटा दो, ये इधर से नहीं इधर से चेंज हो जाएगा। 27 माइनस 7 क्या? 20। बताओ लेफ्ट साइड से 20 पे क्या आता है सर? टी आता है, और ये टी ही लेफ्ट साइड से 20वें पे और राइट साइड से 7वें पे है, इसलिए अपना आंसर क्या हो गया है? सॉरी, अपना आंसर क्या हो गया भाई? टी हो गया। क्या हो गया? टी हो गया भाई। अरे क्या हो गया अपना आंसर? जल्दी बताइए भाई। टी हो गया। क्या हो गया? टी हो गया। बोलो क्लियर है क्या? जल्दी बताइए, बात क्लियर है क्या? बिल्कुल। चलो जी, इस सवाल का आंसर आप दे दीजिए फिर जल्दी से। इस सवाल का आंसर बिल्कुल आप जल्दी से दे दीजिए भाई, जल्दी से। सबके आंसर आ जाने चाहिए भाई, जल्दी जल्दी, कहीं भी कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए भाई। हाँ जी, देखो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, अब की बार बाएं, बाएं से बोला भाई, बाएं से 15वां, कौन सा? बाएं से 15वां, के बाएं 6वें, के दाएं चौथा। अब की बार तीन लेटर आ गए भाई, ध्यान से सुने। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें, के बाएं 6ठे, के दाएं चौथा। हाँ भाई चौथा है भाई ना, चौथा होगा। तो अपन ने बाएं से 15वां लिखा, बाएं से 6ठा लिखा, फिर दाएं चौथा लिख दिया। ठीक है सर, करें क्या? अरे स्टार्ट में बाएं से बोला 15वां, फिर बाएं आते ही माइनस करते, तो यहां बायां आया तो ये माइनस, और दायां आया तो प्लस। स्टार्ट में जो शब्द है वो दोबारा आए तो माइनस, बाकी सारे प्लस। ठीक है, तो 15 माइनस 6 प्लस 4। हाँ जी, 15 में से 6 गया 9, 9 और 4 13। तो आपको बाएं से कौन सा बताना सर? 13वां बताना। जल्दी बताइए भाई, 13वां बताना है। और बताइए जल्दी से 13वां पे क्या आता है? 13 पे क्या आता है? जल्दी बताइए भाई, याद कीजिए भाई। एम आता, बिल्कुल एम आता है भाई। तो इस सवाल का सही आंसर क्या है? एम है। याद है ना? ऐसे वर्णमाला याद रहेगी ना कितने क्रमांक पे क्या, तो जल्दी से आंसर मिलेगा आपको। हाँ जी, नेक्स्ट सवाल देखिए, ये रहा, बनाइए जल्दी से, जल्दी बनाइए भाई, जल्दी बनाइए भाई। इसका आंसर आप ही देंगे और जल्दी से देंगे भाई, जल्दी से आंसर लेके आइए भाई, बिल्कुल जल्दी से। नेक्स्ट बता दूं? हाँ जी, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 6ठे, के दाएं चौथे, के दाएं तीसरे? और मैंने क्या बोला देखो वापस सुने, बाएं से 6ठा लिख लिया, दाएं चौथे लिख लिया, दाएं तीसरे लिख लिया। अक्षर कौन सा होगा? दाएं तीसरे के बाएं दूसरा, देखो दाएं तीसरे के बाएं दूसरा, बाएं दूसरा, ये लो लिख लिया। अब मैंने क्या बोला? स्टार्ट में बोला बाएं से, तो जब कभी बाएं आ जाए तो घटा देंगे, बाकी सारे प्लस। तो ये लिखा 6, ये जुड़ जाएगा, ये भी जुड़ जाएगा और ये घट जाएगा।
कुछ बच्चे गलती कर लेते हैं कि सर ने बोला वापस कंटिन्यू आ जाए, तो मैं कंटिन्यू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोला था स्टार्टिंग शब्द जो वापस आ जाए माइनस, बाकी सारे प्लस। तो स्टार्टिंग क्या है, बायां, ये बायां देखो वापस यहां आया इसलिए ये माइनस हो गया, बाकी सारे प्लस। ठीक है भाई, चलो जी, 6 4 10, 10 और 3 13, 13 माइनस 2 11, तो बाएं से 11 बताना है, क्या आता है बाएं से 11। अरे 11 पे क्या आता है, के आता है, क्या आता है, के आता है। तो इस सवाल का सही आंसर क्या होगा, इस सवाल का सही आंसर क्या होगा भाई, के होगा। क्या होगा, के होगा। बिल्कुल क्लियर है क्या भाई, बताइए जल्दी से, क्लियर है क्या? अरे हाँ या ना, जल्दी बताइए भाई, हाँ या ना। चलो जी, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट सवाल, और जल्दी से आंसर ले आइए भाई। अब जल्दी से आंसर निकालिए भाई, जल्दी से। अब आप समझ चुके हैं चीजों को। हाँ जी, देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 16वें, के दाएं छठे, के बाएं पांचवें, के बाएं चौथा। जैसा जैसा बोला वैसे वैसे लिख लो। बोला दाएं से 16 के दाएं 6, तो दाएं से 16 दाएं से 6। फिर बोला बाएं से 5 बाएं से 4। ठीक है, लिख लिया। अब मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग लेटर जो बोला गया है, स्टार्टिंग में क्या बोला गया, बाएं की दाएं, स्टार्टिंग में जो बोला गया वापस कहीं भी आ जाए तो माइनस। तो स्टार्टिंग में राइट साइड से बोला 16, अब वापस राइट आया तो माइनस कितना सर 6। लेफ्ट क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ये लेफ्ट भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलो जी माइनस करो, 16 माइनस 6 कितना 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 4 19। तो राइट साइड से सर क्या बताना, 19वां बताना। क्या इस साइड से आपको 19वां याद है क्या, इधर से 19वां लेटर क्या है याद है क्या, सर नहीं याद। तो क्या करना है सर, कन्वर्ट कर देंगे लेफ्ट में, और कन्वर्ट करने के लिए किससे लेस करेंगे सर, 27 से लेस करेंगे। 27 माइनस 19 कितना आता है बताइए जल्दी से, 27 माइनस 19 बताइए जल्दी से कितना आता है सर, बताइए जल्दी से कितना सर, 8 आता है। कितना आता है, 8 आता है। अब बताइए भाई, लेफ्ट साइड से 8, लेफ्ट साइड से 8 बताइए क्या आता है सर, लेफ्ट साइड से 8 पे क्या आता है, एच आता है। तो इस सवाल का सही आंसर क्या होगा भाई, एच होगा। क्या होगा, एच होगा। बोलो बात क्लियर है क्या, जल्दी बताइए। अरे बात क्लियर है क्या, बताइए। यहां तक कोई कंफ्यूज है तो बताइए जल्दी से, यहां तक कोई भाई भी अगर कंफ्यूज है तो बताइए जल्दी से। हाँ, कोई भी भाई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए भाई। चलो जी, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट सवाल, और बनाइए देखिए जल्दी से, बनाइए देखिए जल्दी से। पता चलता है आपका क्या सीख पाए आप अभी तक। लगभग 8-9 क्वेश्चन कर ले। जल्दी से आंसर की ओर बढ़ जाएं, जल्दी से आंसर की ओर बढ़ जाएं भाई आप। हाँ जी, क्या कह रहा है देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें के दाएं 18वां अक्षर क्या होगा, यही बोला ना, बिल्कुल। अब बताओ क्या करना है। अरे बाएं से 12वां बोला तो जुड़ना है, क्योंकि वापस बाएं आता तभी तो माइनस होता, तो इसलिए प्लस होना है। तो 12 प्लस 18 जोड़ के बता दीजिए कितना सर, 12 18 क्या होते हैं सर, 30 होते हैं। तो लेफ्ट साइड से 30 पे बताना है। अब सबसे बड़ी समस्या, अरे अंग्रेजी वर्णमाला में तो लेटर ही कितने होते हैं सर, 26 होते हैं। कितने होते हैं, 26। तो बताओ 30वां कैसे बता देंगे। तो आपको इस सवाल में ऑप्शन देखना होगा भाई। अगर एग्जाम में ऑप्शन आ जाए, ध्यान से सुनना, कहीं भी ऑप्शन आ जाए कैन नॉट डिटरमाइन, सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा कैन नॉट डिटरमाइन, कि हम ज्ञात नहीं कर सकते। क्लियर है क्या, डिफाइन नहीं कर सकते। क्लियर है क्या, बिल्कुल। मगर ये ऑप्शन में नहीं हो और चारों ऑप्शन में कोई ना कोई आंसर दिया गया हो तो अपने को मानना होता है। क्या करना, मानना होता है। समझिए कैसे, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला ए से लेके जेड तक चलती है, बिल्कुल। फिर अगर अपन माने तो वापस ए से लेके वही बी सी डी ई एफ ऐसे लेके जेड तक चलनी है, बिल्कुल। पहला आंसर सी एंड डी हो गया, परंतु सी एंड डी ऑप्शन में नहीं हो, ऑप्शन में कुछ ना कुछ आंसर दिए गए हों, तो अपन क्या करेंगे सर, ये 1 पे ये 26 पे आ गया, ये 27 हो गया, ये 28 हो गया, ये 29 हो गया, और ये क्या हो गया सर, 30 हो गया। तो अपना आंसर क्या होगा सर, डी होगा। सर डायरेक्ट बताएं तो कैसे बताएं, तो इसमें से क्या करेंगे सर, 26 लेटर माइनस कर देंगे, बचा क्या सर, 4 किस पे आता है सर, डी पे। तो अपना आंसर क्या मानेंगे, फिर अपन डी मानेंगे। बात समझ में आ गई। जब ऑप्शन में से आंसर देना अपनी मजबूरी हो जाए,
ई ए एल एम कुछ भी ऐसे ऑप्शन में आ जाएं तो आपको आंसर क्या करना पड़ेगा, डी। समझ गए कैसे? पहला आप कैन नॉट डिटरमाइन देखेंगे ऑप्शन में तो आंसर कर देंगे। अगर ये नहीं है उनमें से कुछ आंसर देना हो तो अपन क्या करेंगे, सर 26 से ज्यादा लेटर आ गए इसलिए 26 माइनस कर दिए, बचे कितने सर 4, तो 4 पे क्या आता है, डी आता है, इसलिए आंसर दे दिया डी। क्लियर है क्या? अरे बताइए जल्दी से, क्लियर है क्या? जल्दी बताइए भाई। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, बता दीजिए जल्दी से। अब आंसर कर सकते हैं भाई आप। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें के दाएं 15वां बताना है भाई आपको। क्या करेंगे, जोड़ना है, तो 17 प्लस 15 बताइए कितने होते हैं सर, 32 होते हैं। तो बाएं से 32वां बताना आपको, बाएं से कौन सा बताना, 32वां बताना है। तो पहली चीज 32 तो लेटर ही नहीं होते, और जब नहीं होते तो आंसर क्या होगा, सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइन। बिल्कुल, अगर ये ऑप्शन में मिल जाए तो अपना पहला आंसर यही होगा, मगर ये ऑप्शन में ना हो ही ना और अपने को मजबूरी में आंसर देना भी पड़े तो क्या 26 लेस कर देंगे। बताओ कितना बचता है, बताइए जल्दी से। 6 बचता है, और 6 पे क्या आता है सर, एफ आता है, इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ये सेकंड अपॉर्चुनिटी मिली अपने को। क्लियर है क्या? बताइए जल्दी से। सर बिल्कुल क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। चलो जी ये रहा आपका नेक्स्ट सवाल, बताइए जल्दी से, जल्दी से आंसर लेके आइए भाई। और देखो सभी अपने दोस्तों को क्लास शेयर भी कर दीजिए भाई, और अपने सभी दोस्तों को बता दीजिए आपके बहुत ही यूजफुल क्लास है, हर एग्जाम में यूज आती है। हाँ भाई आंसर की ओर चलें। देखो क्या बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वां, देखो दाएं से 10वां अक्षर के छठवें बाएं, बाएं कौन सा सर, छठा, ये लो छठवें बाएं अक्षर के चौथे दाएं अक्षर, चौथे दाएं अक्षर, दाएं से कौन सा चौथा पर कौन सा अक्षर आएगा ये बताना आपको। अब की बार लैंग्वेज थोड़ी हार्ड की है इसने, तो लैंग्वेज हार्ड से घबराने की जरूरत नहीं है आपको बिल्कुल। आप क्या करेंगे, बस डायरेक्ट लिख दें 10वें अक्षर, देखो दाएं से 10वें लिख दिया, दाएं से 10वां, फिर वो छठवें बाएं अक्षर, ये लो छठा बायां, फिर चौथे दाएं अक्षर, ये लो चौथा दायां। अब देखो क्या करना है सर, राइट साइड से लिखेंगे बिल्कुल, 10 बायां आ गया तो प्लस, फिर दायां आ गया, स्टार्ट में दायां फिर दायां तो माइनस, ये लो जी 10 प्लस 6 16 माइनस 4 12, तो राइट साइड से कौन सा सर 12वां बताना है। और राइट साइड से जब भी 12वां पूछे आप क्या करते हैं, इधर से 12वां बताने के लिए किस में से घटाते हैं सर, 27 में से 12 घटा देते हैं। बताइए 27 माइनस 12 कितने होते हैं, बताइए भाई 27 माइनस 12 कितने होते हैं सर, 15 होते हैं। और लेफ्ट साइड से 15वां बताना है तो क्या आएगा सर, ओ आएगा। तो इस सवाल का सही आंसर क्या आएगा सर, ओ हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, बात समझ में आ गई क्या? जल्दी से बताइए भाई। चलो जी समझ में आ गई तो इस सवाल का आंसर दीजिए आप जल्दी से, इस सवाल का आंसर दीजिए भाई जल्दी से, जल्दी से भाई, जल्दी से भाई। हाँ जी हो गया होगा, चलो बता देता हूं मैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, ये लो दाएं से 18वें, ये बात कंप्लीट अपनी। फिर बोला 10वें दाएं अक्षर, दाएं कौन सा सर 10वां अक्षर, 8वें बाएं अक्षर, बाएं से कौन सा सर 8वां, चौथे बाएं अक्षर, बाएं से कौन सा सर चौथा, कौन सा अक्षर आएगा। तो क्या करना है सर, स्टार्ट में राइट साइड से 18वां है, दोबारा राइट साइड आते ही माइनस, बाकी सारे साइड प्लस, ये लो जी। चलो हल करो, 18 माइनस 10 8, 8 और 8 16 और 4 20, कौन सा बताना सर 20वां बताना। अब वही चीज सर ए से लेके जेड तक ये लेफ्ट टू राइट है, आपको राइट साइड से 20वां बताना है, तो क्या करेंगे सर 27 में से 20 घटा देंगे, बचेगा क्या सर 7। अब लेफ्ट साइड से 7वां क्या होता, जल्दी बताइए, लेफ्ट साइड से 7वां क्या होता है सर, जी होता है। तो अपने इस सवाल का सही आंसर क्या है सर, जी है। क्या है, जी है। क्लियर है क्या, बताइए भाई क्लियर है क्या बात, यहां तक कोई कंफ्यूजन, बताइए भाई कोई भी कंफ्यूजन सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो जी नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट सवाल। हाँ जी पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें, बाएं से कौन सा सर 10वां, फिर आगे अक्षर के चौथे बाएं, बाएं कौन सा सर चौथा अक्षर, 8वें दाएं, दाएं कौन सा सर 8वां,
फिर चौथे दाएं, दाएं से कौन सा अक्षर, चौथा, कौन सा अक्षर होगा, लिख लिया अपन ने, जैसा वैसा लिख लो। अब बाएं से लिखा 10, वापस बायां बोला माइनस, फिर कुछ भी बोले, बायां बोले तो माइनस, दाएं बोले तो प्लस, तो ये प्लस ये प्लस। चलो जी, 10 में से 4 गए 6, 6 और 8 14, 14 और 4 18। हाँ जी, बाएं से कौन सा सर, 18। अब मुझे बताइए बाएं से 18 पे क्या आता है सर, आर आता है। तो इस सवाल का सही आंसर क्या होगा सर, आर होगा। कौन सा होगा, आर होगा। क्लियर है क्या? बिल्कुल। देखो, मैंने आपको आज की टाइप में यह पढ़ाया है कि जब वर्णमाला इस क्रम में लिखी जाए, जब भी डायरेक्ट सवाल बोले अंग्रेजी वर्णमाला में, तो अंग्रेजी वर्णमाला इस क्रम में होती है। क्लियर है क्या? बात क्लियर है? तो ऐसे आंसर बता देंगे अपन। अब क्या नेक्स्ट टाइप में वो सवालों की लैंग्वेज चेंज करेगा, बोलेगा अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तब ऐसा सवाल। क्लियर है? तो उसकी चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज मैंने एक टाइप समझाई, इसको क्लियर कर लें आप। ठीक है? हाँ जी, आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपन अगली क्लास में।